हेलो डियर आज हम समझेंगे कि एक्सप्रेस में मिडलवेयर ये क्या कंसेप्ट है। आपने सुना होगा बैकएंड डेवलपमेंट में कि मिडलवेयर जैसी ऐसी कोई टर्म होती है एक्सप्रेस में। तो उसी को हम यहाँ पर इन डेप्थ समझने वाले हैं। मिडलवेयर के टाइप्स और इसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, मैं आपको एक प्रॉब्लम को फेस कराता हूँ और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा मिडलवेयर होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा ये सर्वर, सॉरी ये हमारा क्लाइंट है और ये है हमारा सर्वर। ये है हमारा सर्वर। तो ये क्लाइंट क्या करेगा, हमारा सर्वर पर कुछ रिक्वेस्ट करेगा। कुछ आपको पता है कि ये मेरा फ्रंट एंड होता है और ये मेरा बैक एंड होता है, जो कि हम उसको सर्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर जब क्लाइंट मेरा सर्वर के ऊपर कुछ रिक्वेस्ट करता है, तब मेरी सर्वर को इस क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे स्टोर करनी पड़ती है। मतलब क्या, कि फ्यूचर में अगर मेरा सर्वर क्रैश होता है तो वो किस रिक्वेस्ट की वजह से क्रैश हुआ था, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लॉग को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो सारे काम करते वो हम करते मिडलवेयर में। ठीक है, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर से मैं कहता हूँ कि जो भी हम रिक्वेस्ट पर प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब जब हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तब उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। तब उस इस प्रोसेसिंग जब हम उसके अंदर करते हैं, वो हमारा होता है मिडलवेयर। अब कोड में चलते हैं और आपको मैं समझाता हूँ मिडलवेयर होता क्या है। अब सपोज यहाँ पर है क्या, यहाँ पर मैं सर्वर डॉट यूज लिखता हूँ और यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, डोमेन मतलब राउट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, पाथ को। यहाँ पर होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और ये होता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये आपको पता है क्या, यहाँ पर आपका तीसरा आर्गुमेंट होता है नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट का मतलब क्या है, कुछ देर में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप प्रोसेसिंग कर सकते हो कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्या हुई है, रिसीव रिसीव हुई है। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये नेक्स्ट करोगे। कुछ देर में समझाता हूँ इसका मीनिंग। ये करने से क्या होगा, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मिडलवेयर। क्या भाई, इसको हम मिडलवेयर बोलते हैं। हाँ, इसको हम मिडलवेयर बोलते हैं। अब इसको मिडलवेयर क्यों बोलते हैं वो देखिए, हमने किया क्या, हमने ये किया। अब देखो, ये जो मिडलवेयर ये जो टर्म है, एक ऐसी बिल्ड इन टर्म नहीं है हमारे एक्सप्रेस जेएस की। बैकएंड डेवलपमेंट में ऐसी कोई बिल्ड इन टर्म नहीं है। ये डेवलपर ने ही अपने आप से, डेवलपर ने ही जनरेट की हुई ये टर्म है। उनको लगा कि ये टर्म बन सकती है, मतलब इसको हम नाम दे सकते हैं मिडलवेयर, क्योंकि जो रिपीटेबल कंटेंट होता है सब प्रोग्राम के लिए वो हम मिडलवेयर में लिखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर हम कर क्या रहे, हम सर्वर डॉट यूज, मतलब हम यूज, पता है आपको यूज किसके लिए यूज होता है, अगर आपको हर टाइप की रिक्वेस्ट हैंडल करनी हो। हर टाइप की रिक्वेस्ट अगर आपको हैंडल करनी हो तो आप यूज करते हो यूज का। अब ये हमारा राउट है, मतलब अगर हम स्लैश राउट पर आते हैं तब ये राउट हमारा चलेगा। ये हमारा राउट होता है और ये हमारा राउट हैंडलर होता है, ये आपको पता है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट को कॉल नेक्स्ट लिखा। तीसरा आर्गुमेंट क्या होता है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट होता है मतलब क्या, कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट रिसीव कर रहे हो। मतलब ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ये आपको यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी अगर आपको लॉग को मेंटेन करने रखना है। मतलब कि आपके यहाँ पर आपको सेव करना है कि आपकी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर आ चुकी है। ये आपको यहाँ पे भी लिखना है, उसके बाद यहाँ पर भी लिखना है। मतलब हर राउट में आपको वो लिखना है, हर राउट पर यहाँ पर भी लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पर भी लिखना है। मतलब आप क्या कर रहे हो, हर राउट पर मुझे ये सेम कोड लिखना है। हर राउट पर, हर राउट पर मुझे यहाँ पर ये लॉक को मेंटेन करना होता है। मतलब जो भी रिक्वेस्ट मेरी फ्रंट एंड से आएगी, उस रिक्वेस्ट को मुझे स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि जब फ्यूचर में मेरा अगर सर्वर क्रैश होता है तो वो किस रिक्वेस्ट की वजह से आता है, उस लॉक को मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ भी लिख सकते हैं। मतलब हर राउट के लिए जो इंफॉर्मेशन कॉमन है वो हम यहाँ पर मिडलवेयर में लिखते हैं। तो इसका काम क्या है, मतलब जब भी हम यहाँ पर इस एपीआई को हीट करोगे स्लैश को, तो यहाँ पर ये अंदर आएगा। तो वो देखेगा कि हाँ स्लैश है, तो ये अंदर आएगा और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उसके बाद ये बोलेगा नेक्स्ट। मतलब ये तीन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है आपसे। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट रिसीव, मतलब ये जो लाइन है सबके लिए कॉमन लाइन है। तो मैं यहाँ ये लाइन ना लिखता, यहीं पर लिख दूंगा और नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा। इस नेक्स्ट को कॉल करने का मतलब है कि आप अगले राउट को विजिट करो।
अब ये देखो, ये मेरा राउट हैंडलर नहीं होता, इसको मैं राउट हैंडलर नहीं बोलता, इसको मैं बोलता हूँ मिडलवेयर। ये अपना मिडलवेयर है, जो कि हमने देखा था सर्वर डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। हाँ, ये भी एक मिडलवेयर है जो कि सबके लिए कॉमन है। तो ये जो एक्सप्रेस डॉट जेसन नाम का जो काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी हमारा जेसन फॉर्मेट का डेटा आ रहा है, उसको वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। और ये काम मुझे सबके लिए करना पड़ेगा। ये इस कोड को मुझे यहाँ पर इसमें भी लिखना पड़ेगा, और इसमें भी लिखना पड़ेगा, और ये इस गेट में भी लिखना पड़ेगा, और इस पुट में भी, और इस डिलीट में भी, सबके लिए मुझे इस कोड को लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इसको मिडलवेयर में ही लिख दिया कि हाँ, ये क्या है मेरा, ये मेरा एप्लीकेशन लेवर मिडलवेयर है। एप्लीकेशन लेवर मिडलवेयर मतलब क्या, कि जो सब राउट के लिए कॉमन होगा। मतलब ये जो इनकमिंग मैंने सारे के सारे जो भी राउट यहाँ पर लिखी है, ये सब के लिए ये मेरा राउट क्या होगा, कॉमन होगा। ओके, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट मेरा ये बता रहा है कि आप नेक्स्ट राउट पर जाओ। तो ये बेसिकली राउट हैंडलर नहीं, यहाँ हम रिस्पॉन्स सेंड नहीं करते। ओके, यहाँ हम रिस्पॉन्स हमने यहाँ पर सेंड किया है क्या, नहीं, यहाँ हमने रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया है। हमने रिस्पॉन्स कहाँ पर सेंड किया है, हमने रिस्पॉन्स सेंड किया है कहाँ पर, इस राउट पर। कि जब भी मेरी रिक्वेस्ट आती है तब ये यहाँ पर ही आएगी ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड मेरा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो वो इसे चेक करेगा। और स्लैश राउट पर आपको पता है कि ये पहले ये राउट एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लिखा। नेक्स्ट लिखने का मतलब है कि यहाँ पर आप नेक्स्ट राउट पर जाओ। अब देखो यहाँ पर आप मल्टीपल मिडलवेयर को डिफाइन, मल्टीपल फंक्शंस को आप ऐसे लिख सकते हो। मल्टीपल फंक्शन को, ये आपका कॉमन होगा, ये आपका यहाँ पर कॉमन होगा। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर आप बोलोगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप बोलोगे कि सेकंड फंक्शन। मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद आप, ये मैंने दूसरा डिफाइन किया, उसके बाद मैं तीसरा भी यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देखो, सेकंड फंक्शन, उसके बाद ये मेरा थर्ड फंक्शन, और यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, नेक्स्ट को मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। अब देखो, जो जब भी आप नेक्स्ट को यहाँ से कॉल करते हो, तो वो क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जब भी आप नेक्स्ट को कॉल करते हो, नेक्स्ट को जब भी आप कॉल करते हो, तो वो नेक्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देता है। इसीलिए मैंने उसका नाम नेक्स्ट दिया। यहाँ पर आप लिख तो कुछ भी सकते हो, लेकिन नेक्स्ट क्या है, हमें समझ में आता है कि हाँ, मुझे नेक्स्ट में जाना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, नेक्स्ट को कॉल कर देते हो। तो ये आपने यहाँ पर ये लिखा, उसके बाद ये फंक्शन आपने ये डिफाइन किया, और यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखो, इस एपीआई को मैं हिट करके दिखाता हूँ आपको कि सारे के सारे फंक्शन चलेंगे। अब जब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया, तो ये नेक्स्ट मेरा जाएगा, मतलब ये नेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप अगले राउट पर जाओ। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट नहीं लिखता, तो यहाँ पर ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही ये स्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर आप मिडलवेयर में नेक्स्ट लिखना भूल जाते हो, तो सर्वर की क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है, सर्वर अपना क्रैश हो जाता है। क्योंकि जब भी हमारा क्लाइंट सर्वर पर कुछ रिक्वेस्ट करता है, तब सर्वर की जिम्मेदारी क्या है, उसको रिस्पॉन्स देना, उसको डेटा देना है या ना देना है, ये सर्वर के ऊपर है। लेकिन उसको रिस्पॉन्स जानना चाहिए, किसको, क्लाइंट को रिस्पॉन्स जानना चाहिए। अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट कॉल करना भूल जाते हो, तो ये जाएगा ही नहीं, यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स सेंड ही नहीं होगा। तो क्लाइंट वेट करता ही रहेगा कि हाँ, सर्वर से अब रिस्पॉन्स आ रहा है, अब रिस्पॉन्स आएगा, अब रिस्पॉन्स आएगा। तो क्लाइंट को पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट कॉल कर देना है। यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है। ये क्या है, मिडलवेयर है। मिडलवेयर मतलब क्या, कि आप रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ काम कर रहे हो, कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो। उस प्रोसेसिंग करने का जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो करते हैं हम मिडलवेयर के अंदर। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले तो मुझे उसको सेव करना पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पर जाना पड़ेगा। सीडी, सोर्स फोल्डर है मेरा। उसके बाद इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, नोडमॉन। वो कौन सा है मेरा, सॉरी, यूजर्स डॉट जीएस। ओके, सो यहाँ पर मैं पोस्टमैन को लेता हूँ, पोस्टमैन को ओपन करता हूँ। ओपन हो जा भाई, तुम्हारा बहुत काम है रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए। ओके, ये मैंने लिया। अब हम चेक करके देखेंगे कि क्या सच में ये मैंने जो कहा है, क्या ये सच है क्या।
मतलब यहाँ पर हम मल्टीपल फंक्शन को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट लिखने का मतलब क्या है, नेक्स्ट लिखने का ये मतलब है कि जाओ नेक्स्ट फंक्शन पर जाओ, जाओ इस नेक्स्ट फंक्शन का मतलब क्या है, नेक्स्ट फंक्शन पर जाओ। तो हम पोस्टमैन पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे न्यू रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर न्यू HTTP रिक्वेस्ट। तो ये जो रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मुझे ये भी रिक्वेस्ट मारनी हो, ओके, गेट रिक्वेस्ट अगर मुझे यूजर कौन कौन से ये भी रिक्वेस्ट मारनी हो, तो यहाँ पर मुझे यूजर्स लिखना पड़ेगा। क्यों यूजर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी राउट को मैच होने वाला ये मिडलवेयर है, इसी राउट को मैच होने वाला ये क्या है, एक मिडलवेयर है। ओके, सो ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी यहाँ पर ये वर्क करेगा, मतलब ये चलेगा ही चलेगा। ओके, तो इसको हम क्या करते, चला कर देखते, गेट रिक्वेस्ट मारते कि हमारा जो सारा का सारा डेटा हम यहाँ पर फेच करते। ओके, तो ये कौन से पोर्ट नंबर पर चल रहा है मेरा, ये मेरा चल रहा है कौन से पोर्ट नंबर पर, 1003। तो ये मुझे याद भी रखना पड़ेगा, लोकल होस्ट, और यहाँ पर 3 यूजर्स। अब मैं अगर इसको क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डालता हूँ, तो ये मुझे रिस्पॉन्स लाकर देगा। ओके, इसने मुझे रिस्पॉन्स लाकर दिया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कंसोल पर जाकर देखता हूँ, तो ये आप देख सकते हो, पहले तो उसने क्या प्रिंट किया, रिक्वेस्ट रिसीव, उसके बाद उसने प्रिंट किया सेकंड फंक्शन, और उसके बाद उसने थर्ड फंक्शन ये प्रिंट किया। इसका मतलब क्या, कि ये मिडलवेयर हमारा चला है, ये मिडलवेयर हमारा चला है। अब इस मिडलवेयर को, ये जो फंक्शन है, यहाँ पर आप मल्टीपल फंक्शन लिख सकते हो। ये आपने एक फंक्शन लिखा, ये भी आपने एक फंक्शन लिखा, और ये भी आपने फंक्शन लिखा, मतलब यहाँ पर आप मल्टीपल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, और उसके अंदर आपको जो काम करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो मिडलवेयर का एक्चुअल यूज केस है क्या, वो भी तो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ तो हम रहे मिडलवेयर, तो उसका जो एक्चुअल यूज केस है वो हमारा है ऑथेंटिकेशन के लिए, अथोराइजेशन के लिए। मतलब क्या, कि जो भी हम मिडलवेयर को यूज करते उसे क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन पर्पज होता है हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए। जो हमारा ऑथेंटिकेशन का कोड होता है, ऑथेंटिकेशन, उसके बाद अथोराइजेशन का जो हमारा कोड होता है, ओके, ये जो कोड होता है हमारा, वो हम कहाँ पर लिखते हैं, वो हम लिखते हैं मिडलवेयर के अंदर। ऑथेंटिकेशन मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऑथेंटिकेशन, उसके बाद आपका जो अथोराइजेशन है, उसके बाद जो आप लॉगिंग का कोड लिखते हो, उसके बाद आप जो आपका रीयूजेबल कोड होता है, बेसिकली आप इसी के लिए मिडलवेयर का यूज करोगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब भी आपको इस एपीआई को हिट करना है, कौन सी एपीआई को आपको हिट करना है, जब भी आपको इस गेट रिक्वेस्ट को मारना है, तब आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट मुझे सेंड कर रहा है, क्या ये ऑथेंटिकेट यूजर है या नहीं। तो मुझे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कोड लिखना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन और जो मेरा ऑथराइजेशन है, उसका कोड मुझे लिखना पड़ेगा। जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, तब उसका कोड मुझे लिखना पड़ेगा। और जो रीयूजेबल कंटेंट होता है, रीयूजेबल कंटेंट मतलब क्या, कि इस राउट पे भी वो कंटेंट, वो कोड सेम है, इस राउट पर भी जो कोड सेम है। फॉर एग्जांपल ये लाइन आप देख सकते हो ना, फिलहाल यहाँ पर मैंने एक ही लाइन लिखी, जब भी आप एक ही लाइन यहाँ पर मैंने लिखी, लेकिन जब आप प्रोडक्शन रेडी कोड में आप काम करोगे, इंडस्ट्री में काम करोगे, तब ये आपका बहुत सारा कोड हो जाएगा, और आपकी कोड की रिलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डम हो जाएगी। तो इसीलिए इस कोड को, मतलब जो सारे राउट के लिए कोड जो सेम है, उसको हम किसके अंदर लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं मिडलवेयर के अंदर। और आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप मल्टीपल फंक्शन को डिफाइन कर सकते, और इवन आप इस फंक्शन को इवन आप इस फंक्शन को एक एरे के अंदर भी रैप कर सकते हो। हाँ, ये फिर भी चलेगा, इसको आप एरे के अंदर भी चल सकते हो। और यहाँ पर आप लाखों करोड़ों क्या, जितनी मर्जी चाहो आप यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो।
इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ये मैंने पहला फंक्शन लिया, उसके बाद ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है, और ये मैंने एरे के अंदर रैपअप कर दिया। हाँ, आप इसको एरे के अंदर भी रैपअप कर सकते हो, और जो भी आपको फंक्शन खुले में लिखना है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रिक्वेस्ट, और ये है मेरा दूसरा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्या ये वर्क करेगा? ऑब्वियसली ये वर्क करेगा। फोर्थ फंक्शन, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा। अगर मैं नेक्स्ट को कॉल नहीं करता हूँ, अब इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि अगर मैंने नेक्स्ट को ही कॉल नहीं किया तो हमारे प्रोग्राम में ऐसा होगा क्या? तब आप बोल देना कि वो जो रिक्वेस्ट है, मतलब वो जो रिक्वेस्ट है यूजर ने मारी, वो स्ट्रक हो जाएगी, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, हमारा सर्वर क्रैश होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से इस पोस्टमैन से इसको रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, तो मुझे फिर से यूजर्स चाहिए, तो मैं जैसे ही रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करता हूँ और यहाँ पर जाकर देखता हूँ, तो आप देखिए इसने कुछ एरर सा दिया है, नेक्स्ट इज नॉट डिफाइन। ओके, सो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये कितने आर्गुमेंट लेता है मेरा, ऑब्वियसली ये मेरा 3 आर्गुमेंट लेता है। मैंने पहले आपको 2 आर्गुमेंट बताया था, क्योंकि ये नेक्स्ट वहां पर इंट्रोड्यूस मैंने किया नहीं था। तो यहाँ पर ये 3 आर्गुमेंट लेता है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब क्या कि अगर आपको अगले फंक्शन पर जाना है तो आप ये नेक्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने 2 ही आर्गुमेंट लिए थे। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है मेरा, यहाँ पर देखिए इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे हमारे सर्वर पर। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसने सारा का सारा डॉक्यूमेंट ही मुझे रिटर्न कर दिया। अब जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ, अब देखो यहाँ पर इसने, ओके, सो इसने फिर से अच्छा आउटपुट दिया है। अब देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिसीव, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था, ये देख सकते हो आप, ये मैंने यहाँ पर कंसोल किया था कि रिक्वेस्ट रिसीव, हाँ रिक्वेस्ट मेरी सेंड हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। ओके, अब ये मेरा सेकंड फंक्शन प्रिंट कर है, मतलब जो भी हमने यहाँ पर मैं नेक्स्ट कॉल किया था, अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट अगर कॉल ही नहीं करता तब क्या होगा, तब होगा क्या, तब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये आगे के जो फंक्शंस है वो मेरे चलेंगे ही नहीं, यहाँ पर ही मेरी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, स्ट्रक हो जाएगी। ओके, अब देखो स्ट्रक्ट हो जाएगी मतलब वो आगे जाएगा ही नहीं ना। अब जैसे मैं यहां से रिक्वेस्ट क्या करता हूँ, उसको सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने फ्रंट एंड से तो रिक्वेस्ट सेंड की है, लेकिन यहाँ पर मैं उसे क्या करा, यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल ही नहीं किया, मतलब यहाँ पर ये रुक जाता है। जब आप नेक्स्ट को कॉल करना बंद बंद कर देते हो तो ये रुक जाता है, ये रिक्वेस्ट मारते ही जाएगा, मारते ही जाएगा। क्लाइंट को तो पता ही नहीं है ना कि यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने जो झोलमाल की है वो तो क्लाइंट को पता ही नहीं है। वो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का वेट ही कर रहा है कि हाँ अब आएगा, अब आएगा। अब वो कुछ समय बाद वो बेचारा बंद हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने जैसे ही रिक्वेस्ट को सेंड किया था, वो रिक्वेस्ट मारते ही जाएगा, मारते ही जाएगा, मारते ही जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको हैंडल ही नहीं किया है, क्योंकि ये नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने नेक्स्ट को कॉल किया ही नहीं है। अब ये देखिए रिक्वेस्ट रिसीव यही ये प्रिंट कर रहा है और नीचे का ये प्रिंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नेक्स्ट को लिखा ही नहीं, इसीलिए नेक्स्ट को लिखना यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये कंपलसरी कंपलसरी तो नहीं है, ये आपके मतलब कोड के ऊपर डिपेंड है, जैसा आप कोड लिखना चाहोगे। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पर रीड ई कनेक्ट, अब मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, अब ये मुझे रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने न्यू को कॉल किया था। तो इसको आप एरे के अंदर भी लिख सकते हो, ये देखिए इसको आप एरे के अंदर भी यहाँ पर रैप अप करके लिख सकते हो, और जो आप खुला लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्रेस जीएस ने दी हुई है, तो कि आप ये यहाँ पर मल्टीपल लिख सकते हो। तो इसका एक्चुअल यूज केस क्या है, हम अथेंटिकेशन के लिए इसे यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम इसके, अथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं, एथोराइजेशन के लिए यूज करते हैं, और जो मेरा लॉगिन लॉगिन का कोड वो हम बाद में देखेंगे, उसके लिए यूज करते हैं। और रीयूजेबल कंटेंट, रीयूजेबल कोड मतलब क्या, कि जो सब राउट के लिए क्या है, कॉमन कोड है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन मेरी सब राउट के लिए कॉमन है। और फॉर एग्जाम्पल अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अब हमने अब तक टोकन क्या होते हैं जेडब्ल्यूटी के वो पढ़ी नहीं है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डमी सा टोकन, मतलब ऐसा कुछ
डमी कोड लिखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, टोकन इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मेरा ABCD ये क्या है, टोकन है। और यहाँ पर मैं क्या चेक करूंगा, सिंपली सा सिंपल सिंपल मुझे ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना है, डमी कोड ऑफ ऑथेंटिकेशन। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डमी कोड ऑफ ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं डमी कोड लिख रहा हूँ ऑथेंटिकेशन का। अब देखो इसको आप सीरियस मत लेना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि ये टोकन इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ये यूजर टोकन इज इक्वल टू क्या, ABCD है। अगर ये ABCD होता है, अगर ये जो टोकन है मेरा, ये अगर मेरा इस स्ट्रिंग से मैच होता है, तब मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा, तभी मैं रिक्वेस्ट को यहाँ पर सेंड करूंगा। अदरवाइज अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट, दूसरी रिक्वेस्ट क्या सेंड कर सकता हूँ यहाँ पर मैं दूसरी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ कि अनऑथराइज यूजर है ना, तो 4003 इसको बोल देते हैं हम, क्योंकि ओके। तो यहाँ पर हम भेज देते कि अन तो अनऑथोराइज यूजर, ये हम यहाँ पर लिखते। ओके, जब भी जब भी मेरा यूजर गेट रिक्वेस्ट को हिट करेगा, गेट रिक्वेस्ट मारेगा, तो उससे पहले अथेंटिकेट करना तो हमारा फर्ज बनता है। ओके, बेसिक सा डमी यहाँ पर मैंने कोड लिखा, क्योंकि अब तक हमने JWT टोकन भी नहीं देखी है, डेटाबेस भी नहीं देखा है। बेसिक सा कंसेप्ट, बेसिक सा मतलब आपको कोड समझाने में आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ मतलब क्या, कि इसको आप डमी कोड समझ सकते हो। किसको, ये टोकन को, कि हाँ ये टोकन ये होता है। ओके, डमी डमी मतलब क्या, कि अब तक हमने JWT टोकन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो डायरेक्टली अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी थ्योरी तो हमने अब तक पढ़ी नहीं है, वो होते क्या है, किस लिए यूज होते हैं। तो इसलिए हम डमी टोकन ले रहे हैं यहाँ पर, कि हाँ ऐसा समझ सकते हैं कि आप ये यूजर का टोकन है, और यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये डमी कोड ऑफ ऑथेंटिकेशन मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। और ये कोड क्या कर रहा है, मेरा ऑथेंटिकेशन कर रहा है। तो ये जो कोड है, कौन सा कोड, ये जो कोड है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री में ऐसी प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती आपकी। इंडस्ट्री में आपकी कौन सी प्रैक्टिस फॉलो होती है, यहाँ पर आप क्या करते हो, एरर शो करते हो, तो यहाँ पर थ्रो न्यू, और यहाँ पर आपको एरर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लिखोगे नॉन ऑथोराइज्ड यूजर। ओके, तो ये ट्राई कैच कैसे वर्क करता है ये तो आपको पता ही होगा। ओके, सो यहाँ पर आप लिखोगे ट्राई, और यहाँ पर लिखोगे कैच, क्योंकि आप एक्सेप्शन किस में हैंडल करते हो, आपके ट्राई कैच में भी हैंडल करते हो। तो ये इसमें आप एरर करोगे, और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट, हम यहाँ पर सॉरी एक रिक्वेस्ट हो गई है, रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड हम करेंगे, इस एरर को ही हम सेंड करेंगे। और ओके, इस एरर को हम सेंड करेंगे। और यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे थे, कौन सा काम, ये काम हम यहाँ पर, ये काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जब भी मेरी रिक्वेस्ट थ्रो हो गई, तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में इस एरर को शो करना है। और यहाँ पर जो भी मेरे रिस्पॉन्स डॉट सेंड मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। और यूजर की इंफॉर्मेशन में कैसा निकालता था, यहाँ पर मुझे फिर से वो कोड लिखना पड़ेगा। कहाँ गया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, सॉरी यूजर की इंफॉर्मेशन ही मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेंड करनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि डायरेक्टली पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है ना, मुझे लगा कि स्पेसिफिक की इंफॉर्मेशन सेंड करनी। ओके, तो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल सा मैंने ट्राई कैच ब्लॉक लिखा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर टोकन लिया, टोकन को चेक किया, मतलब ये बेसिक ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ बेसिक ऑथेंटिकेशन। ओ तो यहाँ पर ये मेरा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टोकन मैच नहीं होता है तो मुझे एरर शो करना है ना। मैंने यहाँ पर टोकन मैच किया और यहाँ पर एरर शो कर दिया नहीं, तो यहाँ पर आपको नॉट नॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको बताइए। ओके, तो यहाँ पर अगर टोकन मैच होता नहीं है, अगर टोकन इज इक्वल टू मतलब ये तो आपको बताइए, हम चेक करें कि टोकन अगर ABCD है, तो उसका उल्टा करके मतलब क्या, कि यहाँ पर
अगर टोकन एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर टोकन क्या है रॉन्ग है, तो रॉन्ग को वो क्या कर देगा, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क सर्च कर देगा और यहाँ पर ये एरर शो आपको कर देगा। ओके, ये तो बेसिक है, ये तो पता ही है। ओके, अब यहाँ पर अगर मेरा टोकन रॉन्ग होता है तब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर एक एरर शो करना है। तो ये एरर कब कौन हैंडल करेगा, मेरा कैच ब्लॉक हैंडल करेगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होती है एरर हैंडलिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर होता है हमारा ट्राई ब्लॉक और ये होता है हमारा कैच ब्लॉक, और फाइनली हमारा नीचे होता है, लेकिन उसकी एवर हमें जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने इस एरर को यहाँ पर जनरेट किया है, और इस एरर को अगर टोकन अगर मैच नहीं होता है तो यहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा। अब ये मेरा हुआ यूजर के लिए। अगर मैं यूजर के लिए यूजर की एपीआई हिट करता हूँ तो यहाँ पर अब मैं यूजर की इंफॉर्मेशन, सिर्फ स्पेसिफिक यूजर की इंफॉर्मेशन अगर मैं लेना चाहता हूँ तो फिर से मुझे यहाँ पर ये कोड लिखना पड़ेगा। कौन सा कोड लिखना पड़ेगा मुझे, फिर से ये कोड लिखना पड़ेगा। फिर से आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा ना, कि आप अगर यूजर की एपीआई हिट कर रहे हो, मतलब यूजर की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप अगर किसी भी ये क्या ये पोस्ट, मतलब आप जब भी यूजर का डेटा ऐड करना चाहते हो, लेकिन आपको ऑथेंटिकेशन तो करना पड़ेगा ना। ओके, पोस्ट के लिए लॉगिन तो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका आता है गेट। गेट मतलब क्या, कि आप स्पेसिफिक यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ से लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ये कोड, ये जो कोड लिखा है मैंने, ये आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर चेंजेस करना चाहते हो, क्योंकि आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर आप दूसरे के पोस्ट को एडिट नहीं कर सकते। क्यों एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अनऑथराइज्ड यूजर है। जो ऑथराइज्ड यूजर होगा, जो जो उस अकाउंट का ओनर होगा, वही क्या कर सकता है, इसको एडिट कर सकता है। उसके बाद ये कोड मुझे डिलीट में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मेरा अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ तो भाई तू कौन है, कहाँ से आया, ये भी मुझे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का कोड लिखना पड़ेगा। तो सोचो, ये कोड ऑथेंटिकेशन का तो मैंने डमी कोड लिखा है, लेकिन ऑथेंटिकेशन का कोड तो बहुत बड़ा हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऑथेंटिकेट कैसे कर रहे हो। तो ये अगर मेरा 50 लाइन का कोड हुआ तो यहाँ भी 50 लाइन का कोड, यहाँ भी 50 लाइन का कोड, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल सा ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मेरा इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट ही है तो लॉगिन कैसे करूंगा मैं, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक्चुअली जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हो तो ये कोड आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 50 लाइन का कोड यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, और फाइनली यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो मेरा जो कोड की रियलेबिलिटी है, रीडेबिलिटी है, वो खराब हो जाएगी। कोडिंग मतलब क्या, कि रीयूज करना, किसी भी चीज को रीयूज करना। क्या हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते, इसको आप फंक्शन ही बोलिए, क्योंकि ये मिडलवेयर क्या है, एक प्रकार के फंक्शन ही है ना, जो कॉमन कोड होते हैं हमारे। जब हम ऑथेंटिकेशन का 50 लाइन का कोड यहाँ भी यहाँ नहीं, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर मिडलवेयर में ही लिखते और यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल कर देते। अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये काम हम जब कर रहे, ये देखिए, जो भी हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं कॉन्स टोकन, तो ये सारा का सारा काम हम यहाँ से उठाएंगे और कहाँ पर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ और सर्वर डॉट यूज, और यहाँ पर मैं बेसिक सा ये फंक्शन लिखूंगा, मतलब ये मिडलवेयर लिखूंगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा रिस्पॉन्स है, और ये मेरा नेक्स्ट है। ओके, सो ये कोड मैं एक्चुअल यहाँ लिखूंगा, और इस एरर को भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा। इस हैंडल को कैसे हैंडल करूंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे ट्राई कैच भी लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं एरर लिखता हूँ, और जैसे ये कोड मेरा सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ से आ जाता है, तो आप क्या करिए, नेक्स्ट को कॉल कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर ये अगर नहीं ना आता तो रिस्पॉन्स डॉट आप क्या करिए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करिए कि जो मेरा यूजर है वो क्या है, अनऑथराइज्ड यूजर है। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, एरर, और यहाँ पर क्या लिखा, एरर। ओके, तो इस तरह से आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन का कोड आपने मिडलवेयर में डाल दिया, अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये यहाँ पर आ ही जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ से कौन सी भी एपीआई को अगर हिट मारना है, अगर हिट मारना है मतलब कौन सी एपीआई को, आप एपीआई के ऊपर आपको जाना है, तो आपको यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन का कोड आपका पहले चलेगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं करता क्या हो,
इसको जैसे मैं सेव करता हूँ, अब ये मेरा अच्छे से वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पर आपकी कोड की रिलेबिलिटी अच्छी हो चुकी है। अब जब कोई भी बंदा आपका कोड पढ़ने आएगा तो उसको समझ जाएगा कि हाँ ये क्या है, मिडलवेयर है, ये सबके लिए कॉमन होगा। ऐसे ही आपके कंसेप्ट स्ट्रांग बनते। अब जैसे मैं यहाँ पर पोस्टमैन पर जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये क्या बोलेगा मेरा, ये बोलेगा कि सॉरी क्या दिया इसने, रेस्पॉन्स एरर, यूजर इज नॉट डिफाइंड। कौन सा एरर भाई? ओ सॉरी, यूजर डेटा था शायद। फिर मैं सोचूं कि एरर क्यों आ रहा है। अब मैं फिर से इस एपीआई को सेंड, सॉरी रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे डेटा मिल रहा है आराम से। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो कोड लिखा है वो अच्छे से वर्क करे। लेकिन यहाँ पर अगर टोकन मिसिंग हो जाता है, अगर इनवैलिड टोकन आ जाता है, अगर अनऑथेंटिकेट यूजर है, अब हमारा कोड कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पर डमी कोड में ही चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट अगर सेंड करेंगे तो ये हमें बोलेगा कि एरर नॉन अथोराइज्ड यूजर। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन यहाँ पर जनरेट हुआ और ये हैंडल होने के लिए यही चला। आपको एक्सेप्शन की एक खासियत पता है कि जिस लाइन से भी एक्सेप्शन थ्रो होता है तो उसकी नीचे की लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होती। तो ये होगा हमारा कैच में, क्या इस एरर में सारी इंफॉर्मेशन आई होगी इस एरर की, और ये हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी। तो इसीलिए हम मिडलवेयर का यूज करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा मिडलवेयर काम क्यों करता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट हमने समझ ली। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल यूज केस हमने समझ लिया। अब टाइप ऑफ मिडलवेयर जो आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अब टाइप ऑफ मिडलवेयर मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ मिडलवेयर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ मिडलवेयर, सॉरी मिडलवेयर की स्पेलिंग मैं आपको आपके पास से एक क्षमा चाहता हूँ कि मेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक है बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो मेरी टाइपिंग स्पीड है बहुत ही स्लो है। अब यहाँ पर मिडलवेयर के टाइप्स होते हैं कौन कौन से? तो पहला टाइप होता है हमारा, देखिए ये याद रखना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं मतलब क्या कि जो भी आपकी बैकएंड की कंसेप्ट है, आपको कोड कम लिखना है और सोचना ज्यादा है। ओके, यहाँ पर आप ऐसा समझो कि आपको सिंटैक्स को रटना नहीं है, आपको फ्लो को समझना है कि यहाँ पर मैंने किया क्या। यहाँ पर जो फ्लो है ना वही आप समझिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको सिंटैक्स नहीं पूछेगा, आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, क्योंकि रट्टा तो कोई भी मार लेगा, इसको मेमोराइज तो कोई भी कर सकता है। हाँ, ध्यान अगर नहीं रहे, मतलब आपके अगर ये, मतलब इसका सिंटैक्स अगर आप कुछ दिनों बाद भूल जाते हो तो खोलिए एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन, सर्च करिए, चैट जीपीटी हमारे पास, डीप सीक है, ग्रॉक है, बहुत सारी एआई टूल है, तो इससे आप सिंटैक्स तो सीख सकते हो। लेकिन आपको एक्चुअल कंसेप्ट, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, यह अगर आपको पता हुआ तो यहाँ पर आप उससे लॉन्ग टर्म तक ध्यान में रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा मिडलवेयर की। मिडलवेयर मतलब क्या, सॉरी ये उसकी टाइप की। ओके, सो मेरा होता है पहला एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, एप्लीकेशन लेवल मिडल वेयर। अब दूसरा होता है मेरा एप्लीकेशन मिडलवेयर, दूसरा होता है हमारा राउट लेवल मिडलवेयर, तीसरा होता है हमारा बिल्ड इन मिडलवेयर। अभी बिल्डिंग की स्पेलिंग क्या है? बिल्ड इन मिडलवेयर। मिडलवेयर, और उसके बाद आता है हमारा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। ये चार तरह के मिडलवेयर होते हैं। अब मुझे चार ही पता है इसलिए मैं आपको चार ही बताऊंगा, मुझे नहीं पता है कि कितने टाइप के होते हैं, लेकिन हाँ चार टाइप के तो होते हैं। तो इसके पहले आता है आपका एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। बेसिक सा टॉपिक है ये। एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर मतलब कौन से मिडलवेयर? एप्लीकेशन मिडलवेयर मतलब ऐसे मिडलवेयर जो कि हर कोड के लिए कॉमन मिडलवेयर है, जो कि हमने अभी अभी हमने जो लिखा ना, इसी को हम एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर बोलते हैं।
मतलब क्या कि जो मिडलवेयर सब राउट के लिए कॉमन है, इस राउट के लिए भी ये मिडलवेयर क्या है कॉमन है, इस राउट के भी लिए ये मिडलवेयर क्या है कॉमन है, इसके लिए भी ये मिडलवेयर कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। जितने भी हमने यहाँ पर पाथ राउट लिखे और उसको इसके हैंडलर दिखे, जितने मेथड लिखे, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, सारे का सारे के सारे मेथड्स के लिए जो कॉमन मिडलवेयर होता है, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। हाँ, जो भी हम यहाँ पर कर रहे थे ना, उसको ही हम बोलेंगे एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, क्योंकि ये जो मिडलवेयर है ये सबके लिए कॉमन मिडलवेयर है, हमारे प्रोग्राम के लिए ग्लोबली डिफाइन हुए मिडलवेयर है। आप एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर को ऐसा समझ सकते हो कि ये ग्लोबल मिडलवेयर है। ग्लोबल मिडलवेयर मतलब हर कोई इस मिडलवेयर को हर सॉरी हर किसी को इस मिडलवेयर का फायदा हो रहा है। ओके, तो इसको आप बोलेंगे एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। ओके, उसके बाद आता है आपका राउट लेवल मिडलवेयर। अब ये राउट लेवल मिडलवेयर होते क्या है? राउट लेवल मिडलवेयर मतलब ऐसे मिडलवेयर स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक राउट के लिए आपने डिफाइन किए, स्पेसिफिक राउट के लिए डिफाइन किए। इसका मतलब क्या कि आपने सिर्फ यूजर के लिए इन मिडलवेयर को क्या किया है, डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप यहाँ से क्या करते हो, हटा देते हो, ये आपने पहले ये किया था, और ये आप ऐसा लिखता हो, सॉरी ऐसे लिखते हो। तो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन का कोड लिख रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने ऐसा लिखा। अब ये क्या है, एक मिडलवेयर है, लेकिन मुझे यहाँ पर राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर को क्या करना है, ये करना है। तो यहाँ पर मैं ऑथ लिखूंगा, आपको पता है यहाँ पर मैं मल्टीपल फंक्शन को दे सकता हूँ। तो ये हुए मेरे राउट लेवल मिडलवेयर, ये स्पेसिफिक इसी राउट के लिए चलेगा और किसी के लिए ये नहीं चलेगा। अगर आपको चलाना है तो भाई ये इसको कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट करिए, तो ये इसके लिए भी चल जाएगा, इसके लिए भी ये चल जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, तो फिलहाल मुझे पोस्ट के लिए ये ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हाल ही में क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ ना मेरे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं भी वो कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं भी उसे कर सकता हूँ। तो इसी को हम बोलते हैं राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर, जिसे हम बोलते हैं राउट लेवल मिडलवेयर जो स्पेसिफिक राउट के लिए हमने डिफाइन किया है। और जो कॉमन होगा मतलब क्या कि जिस मिडलवेयर की जरूरत हर किसी राउट के लिए, हर किसी राउट हैंडलर के लिए, हर किसी मेथड चाहता है उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। और जो स्पेसिफिक राउट के लिए होता है, ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया, इसमें हमने ऑथेंटिकेशन का कोड लिख दिया। फिलहाल ये फंक्शन हम बाहर बाहर डिफाइन करते हैं और यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ अंदर ही लिखा। यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आप मल्टीपल फंक्शन लिख सकते हो, यहाँ पर आप 10 भी फंक्शन लिखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 लिखोगे मतलब आप अनलिमिटेड यहाँ पर फंक्शन लिख सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट लिखना ही भूल गए, इसको कॉल करना ही भूल गए, तो वहां पर ही वो रुक जाएगा। वो समझेगा कि जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, सॉरी इंटरप्रेटर जो आपका कंपाइलर होगा, वो समझेगा कि नेक्स्ट का आपको कॉल नहीं किया है, मुझे यही तक ही यहाँ तक ही मुझे रहना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट को कॉल नहीं करोगे तो वो कोड पीछे आगे का कोड आपका एग्जीक्यूट होगा नहीं। ओके, तो हमने देख लिया कि हमारा जो राउट लेवल मिडलवेयर वही कि जो स्पेसिफिक राउट के लिए डिफाइन होते हैं, उसे हम राउट लेवल मिडलवेयर बोलते हैं। जैसे कि ये जो हमने ये स्पेसिफिक गेट के लिए काम कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक हमारा, अगर हमें यूजर इंफॉर्मेशन सेट करना है तो हमें ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पर दूसरा होता है हमारा बिल्ट इन मिडलवेयर। अब ये बिल्ट इन मिडलवेयर होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। बिल्ट इन मिडलवेयर भाई कुछ नहीं है, जो आपने यहाँ पर लिखा था ये होता है आपकी बिल्ट इन मिडलवेयर, जो आपके पहले से ही किसी ने बना बना के रखे और आप इसको यूज कर रहे, ठीक है, इसको आप किसी ने पहले से ही बना रखा है और इसको आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, इसको आप बिल्ट इन मिडलवेयर कहते हो। कि जो सर्वर डॉट यूज हमने किया है ना, यहाँ पर हमने सर्वर को क्रिएट किया था एक्सप्रेस से, यहाँ पर हम कर क्या रहे, यहाँ पर ये जो है ये एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार का पार्सर है, जो हमारा जेसन का डेटा है वो हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमें हर तरफ लिखना पड़ रहा था। यहाँ पे भी हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी हम इसको अगर हम यहाँ पर नहीं लिखते, इसको यहाँ पर अगर हम नहीं लिखते तो मैं यहाँ पर भी लिखना पड़ता, यहाँ पर भी लिखना पड़ता, यहाँ पर भी लिखना पड़ता। तो
इससे अच्छा कि हम यहाँ पर उसे टॉप पे ही डिफाइन कर दे, मिडलवेयर में उसे बना दे कि ये सबके लिए चलेगा। इसलिए मैंने सर्वर डॉट यूज इसके अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखा, जो मेरा पार्सर होता है। तो इसी को हम बिल्ड इन मिडलवेयर बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा कुकी पार्सर होता है, जब भी हमारी कुकी फ्रंट एंड से सेंड होती है, जो भी हमारा टोकन हम कुकी में डालकर सेंड करते हैं ना, उस टोकन को भी हम जब पार्स करते हैं, तब वो भी हमारा कुकी पार्सर, वो भी हमारा क्या होता है, बिल्ड इन मिडलवेयर होता है। और ऐसे ही जो आप कस्टम जो आप प्री डिफाइंड मिडलवेयर का यूज करते हैं, प्री डिफाइंड मिडलवेयर का मतलब होता है आपका जो आपके बिल्ड इन मिडलवेयर होते हैं। ओके, अब आ गया वो यहाँ है। उसके बाद आता है आपका एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, मतलब कि जिस मिडलवेयर में एरर शो होते हैं। एरर शो होते हैं मतलब क्या, कि आपको मैं एक जादू दिखाता हूँ। मतलब क्या, कि इसके अंदर यहाँ पर चार आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट आपका होता है एरर, वो क्या है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर अब हम समझते हैं जो हमारा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है, कौन सा मिडलवेयर है हमारा, कहाँ गया वो, इसको हम कॉपी करते हैं और वहां पर जाकर पेस्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, अब हम देखेंगे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। अब एरर हैंडलिंग मिडलवेयर मतलब कौन से मिडलवेयर, यही मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है कि ये एरर हैंडलिंग मिडलवेयर आपको ये बोलता है कि आप जो एरर है ना, वो यहाँ पर हैंडल मत कीजिए। आप जो आपकी जो एरर्स है, वो आप इस इसके अंदर हैंडल मत कीजिए। क्योंकि हमने जो भी एरर हैंडलिंग यहाँ पर की है, जो भी हमने एरर को हैंडल किया है, वो हमने मिडलवेयर में ही हैंडल किया है। सो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर आपको क्या बोलते हैं, आपको ये बोलते हैं कि आप ये मत कीजिए। मतलब क्या, कि आप यहाँ पर तो नेक्स्ट को कॉल कर दे रहे, तो यहाँ पर आप यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड मत कर दीजिए। तो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का यही मतलब होता है कि वो आपको ये कहना चाहता है कि आप यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड मत कीजिए। मतलब मिडलवेयर में आप रिक्वेस्ट सेंड कर तो सकते हैं, लेकिन ये अच्छी हैबिट नहीं होती। अगर आप रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में काम करोगे, प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्शन में आप जब काम करोगे, जब आप कंपनी में काम करोगे, तब आपको यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स सेंड किया ना आपने, ये नहीं चलता उसमें। चलने का तो सब चलता है, लेकिन ये रिकमेंडेड वे आपका होता नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से आपको, ये देखिए यहाँ से आपको, यहाँ पर आप नेक्स्ट को कॉल करोगे और यहाँ पर आप इस एरर को यहाँ से भेज दोगे। इसी को हम कहते हैं एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। ये एरर हैंडलिंग मिडलवेयर ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिडलवेयर है और इसी को इंडस्ट्री के लोग फॉलो करते हैं। जो एस डी टू जो आपने देखा होगा ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन, तो वो लोग क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को फॉलो करते हैं। यही बेस्ट अप्रोच होती है हमारी कोड लिखने की। तो ध्यान में रखिए कि आपको यहाँ पर एरर हैंडलिंग करनी नहीं है। फिलहाल मैंने ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो भी एरर आएगा वो मुझे फाइनली यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। कहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा उस एरर को। सो यहाँ अगर मैं जाऊँ, अगर वो एरर शो कर देता है, तो यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी आती है एरर। सो अब देखिए, और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। तो ये कुल मिलाकर 4 आर्गुमेंट लेता है। फिलहाल इसकी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, इंडस्ट्री में ऐसा ही यूज होता है। यहाँ पर मिडलवेयर में आप कभी भी रिस्पॉन्स को सेंड नहीं करते। आप सेंड तो इसी जो हमारा ये है, ये राउट हैंडलर है, ये मेरा राउट हैंडलर है, और ये मेरा राउट हैंडलर नहीं है, ये मेरा सिंपल मिडलवेयर है जो मुझे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर दे रहा है। ओके, जो कॉमन कोड है जो हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि ये जो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कॉल किया और यहाँ पर भी मुझे जाना तो नेक्स्ट पर ही है, लेकिन इसे मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो इस एरर को मैं कहाँ हैंडल करूंगा, ये जो एरर आया, इस एरर को मैं हैंडल कहाँ करूंगा, इस एरर को मुझे हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पर। सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं इस एरर को यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। ओके, तो चलिए मैं पोस्टमैन पर आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ कि ये हैंडल कैसा हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो आएगा, ओके,
सो यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग इस एरर को कर दिया। अब ये जो एरर है मेरा, ओके, यहाँ पर हम चलते हैं। मुझे भी मतलब हाँ, यहाँ पर, और जैसे ही हम क्या करते, रिस्पॉन्स को सेंड करते, सॉरी, हाँ, रिक्वेस्ट को सेंड करते। अब ये क्या देता है मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिटर्न कर देगा। क्यों रिटर्न कर दिया उसने? क्योंकि यहाँ पर हमने जो कोड लिखा है उसी को ही देखेगा। अगर नॉन ऑथराइज्ड यूजर, ओके, ये एक्सेप्शन यहाँ पर आया होगा और यहाँ पर उसने कैच किया होगा और यहाँ पर इसने ऐसा, अब देखो यहाँ पर कुछ मेरा कोड फट गया है, सॉरी, क्रैश हुआ है। यहाँ पर एक एरर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पर हमने इस एरर को नेक्स्ट में तो भेज दिया, लेकिन इसको मैंने हैंडल नहीं किया। हैंडल नहीं किया इसका मतलब क्या, कि ये जो मेरा एरर आ रहा है इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर इस एरर को मैंने हैंडल किया ही नहीं। तो इस एरर को मैं हैंडल कैसे करूंगा, मतलब यहाँ पर मुझे इस एरर को लिखना पड़ेगा। तो एरर टू, और यहाँ पर एरर टू, ओके, बेसिक सी कंसेप्ट है, ये पता होनी ही चाहिए। ये आर्गुमेंट यहाँ से लेता है, ओके, इसको बेसिकली हम यहाँ पर सेव करते हैं और जैसे ही हम यहाँ से रिक्वेस्ट उसे मारते हैं, तो ये मुझे डेटा तो लाके दे रहा है, ओके। तो यहाँ पर मुझे इस एरर को हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच लिखकर इस एरर को हैंडल कर सकता हूँ, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो ये जो एरर मिडलवेयर है इसके बारे में मुझे भी इतना अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये जो आपका कहा गया वो ये 3 मिडलवेयर, इसको तो हम फ्यूचर में देखेंगे, इसका रियल यूज केस क्या है। अब इसका रियल यूज केस हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर आपको दिख लग सकता है कि यहाँ पर हमने ऐसा कोड लिखा ही नहीं जिस जिस जिसको एरर मिडलवेयर की जरूरत पड़े, ओके। तो आज हमने देखा कि एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर क्या होते हैं, राउट लेवल मिडलवेयर क्या होते हैं, और जो अपने बिल्डिंग मिडलवेयर क्या होते हैं। और ये हमने एरर हैंडलिंग मिडलवेयर देखा कि जो यहाँ से एरर हैंडल, यहाँ से हम एरर को शो करते, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है एक अच्छे प्रोग्रामर की जो इंडस्ट्री में फॉलो होती है, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में मिलते अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।